रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे राजा राम, ऐसे राम राज्य जहां सब मिलकर ही परस्पर प्रीति, जहां सब कुछ विचित्र विचित्र होता है। कहते पाहुन गुण ना कपिन के करही, पत्थर कभी तैरता नहीं, कपि चंचल सब ही विधिहीना। बानर जो सब विधि से हीन, वो एकदम मर्यादा में आ गए। कैसे? श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ये सब राम जी की कृपा से ही संभव हो पाया। ऐसे राजा रामचंद्र भगवान को हम सब प्रणाम करते हुए, राम जी की कथा को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं 9वें स्कंद में, और 10वें स्कंद में चंद्रवंश का वर्णन सुना रहे हैं। चंद्रवंश जिसमें भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। राम जी ने चुना सूर्यवंश को, तो चंद्रमा ने नाराज हो गए राम जी से, भगवान से। प्रभु आप आए सूर्यवंश में, और तो और आए भी दिन में। चलो सूर्यवंश चुन लिया, रात को आ जाते, जैसे भगवान श्री कृष्ण रात को आए हैं। तो भगवान ने चंद्रमा से कहा तू चिंता मत कर, अगला अवतार हम तुझ में लेंगे और आएंगे भी रात को। और वैसे भी राम जी राजा हैं, राजा तो दिन में निकलता है, राजा की सवारी। और चोर जब भी आता रात को ही आता है। चोर ये समय देख के आता, कोई जग तो नहीं रात, तो भैया हम तो रात को आएंगे। और अपना नाम भी हम तेरे नाम से जोड़ देंगे, कृष्ण चंद्र। तेरा नाम अपने साथ जोड़ करके तेरा नाम पुकारा जाएगा। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो चंद्रवंश की कथा आई। इसके बाद भगवान ने इस वंश को चुना। माता पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान की शरण में जाती है, निवेदन करती है, प्रभु पाप बढ़ रहा है। और जब पाप बढ़ता है, धरती पर चाहे कितने भी लोग हो जाए, माता पृथ्वी को कभी बोझ नहीं लगता। लेकिन जब पाप बढ़ता है, कोई पाप करता है, तब माता पृथ्वी बोझिल होती है। भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु आप उपाय बताइए। तब भगवान ने पृथ्वी को सांत्वना देते हुए कहा, बड़ी जल्दी हम वसुदेव और देवकी के घर अवतार लेने जा रहे हैं। तुम सब देवता भी वहीं अवतार ग्रहण कर लो। ये माता पृथ्वी की दुख को, पीड़ा को भगवान ने समस्या का समाधान किया। इधर मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन राजा के भाई हैं देवक, और देवक की बेटी हैं माता देवकी। देवकी के साथ श्री वसुदेव जी का विवाह हुआ। आकाशवाणी ने कंस को बताया, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ये सुनकर के घबराया कंस, माता देवकी को मारने का प्रयास किया। पर श्री वसुदेव जी ने समझा बुझा करके वादा किया कि देवकी की संतान को ला करके कंस हम तुझे सौंप देंगे, दे देंगे। कंस राजी हुआ। माता देवकी से पहला बालक प्रकट हुआ, कीर्तिमान उसका नाम था। श्री वसुदेव जी इसको लेकर के कंस को देने के लिए आते हैं। कंस के मन में देख करके दया भाव जाग गया। बोला नहीं नहीं इसको ले जाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बस 8वीं संतान को ले आना। वसुदेव जी लेके चले गए, पर जानते हैं कि दुष्ट है, दुष्ट की मति बदलने में समय थोड़ी लगता, और वैसा ही हुआ। नारद जी ने आके थोड़ा समझाया कंस को, और तुरंत कंस ने एक दूत को भेजा, बालक को लाया गया। पहले बच्चे को मारा, दूसरे को मारा, 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वां भगवान ने अपने बड़े भ्राता श्री बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचवा दिया, और श्री दाऊ दादा का प्राकट्य रोहिणी मैया के गर्भ से हुआ। और फिर बारी आई भगवान श्री कृष्ण की। माता देवकी गर्भ धारण करती है। धीरे 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 समय नजदीक आता है, महीने बीतते गए, श्रावण बीता, भादो आया, और भादो में भी तिथियां बीतते बीतते अष्टमी तिथि आई।
देवगणों ने कारागार में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की। चहुँ ओर भगवान के आगमन में आनंद छा गया ब्रजधाम में। चारों तरफ देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आगमन की प्रतीक्षा में पलके बिछाए बैठे हैं। और भादों की अष्टमी को वातावरण आनंद में हुआ, वर्षा हुई। भगवान के आगमन में सारी प्रकृति जुट जाती है स्वागत में। मोर नृत्य करते हैं, गाय रंभाती हैं। और भादों की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री ठाकुर जी आए तो बड़ा विचित्र रूप धारण करके थे, 4 भुजा शंख चक्र चतुर्भुज रूप धारण करके। मैया देवकी ने कहा, प्रभु हमने मांगा था आप हमारे पुत्र बन के आना, पर आप तो हमारे बाप बन के आए हो। ऐसा बच्चा थोड़ी होता है जन्म से 4 हाथ वाला बच्चा। तो प्रभु पुत्र बनो, बालक बनो। तो भगवान माता के आदेश पर छोटे से प्यारे से बालक बन गए। और श्री वसुदेव जी भगवान को टोकरी में बिठा करके गोकुल की ओर लेकर के जा रहे हैं। मार्ग में यमुना जी ने भगवान के चरण प्रक्षालन किए हैं, चरणों को स्पर्श किया है। आप हम सब भी ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। आइए, ठाकुर जी प्रकट भय हैं। ये आगे आगे वाले जो सोफन ने घेर घेर के बैठे ना, खड़े हो जाओ। अब बैठने की बारी नहीं है, अब नाचने की बारी है। कुर्सी का मोह छोड़ो और बधाइयां प्राप्त करनी है तो भाव से गाते हुए आनंद से क्या गाएंगे? हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया